तो सिंहासन की इस लड़ाई में इस बार कौन मजबूत है, किसके पक्ष में माहौल बन रहा है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पिछले बार के रिजल्ट क्या रहे, हालात समझ लीजिए। बात अगर 2017 की करें तो यहाँ करीब 55% वोटिंग हुई थी और बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए रामपाल वर्मा की जीत हुई थी। उन्होंने बसपा के ही उम्मीदवार नीलू सत्यार्थी को हरा दिया था। मतलब बसपा तब भी यहाँ पर काफी मजबूत रही थी। तो ये पिछले बार का हाल है। ये सीट बसपा के लिए आसान रही है, लेकिन 2017 में भाजपा ने उसके नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराकर बड़ा खेल कर दिया। इस सीट के पिछले 3 नतीजे क्या कहते हैं वो समझाते हैं आपको। 2007 में परिसीमन से पहले यह इलाका बेनीगंज विधानसभा सीट का हिस्सा था। तब भी बसपा के रामपाल वर्मा यहां से विधायक थे। 2012 में बसपा के टिकट पर रामपाल वर्मा ही जीते। 2017 में भाजपा ने रामपाल वर्मा को अपने साथ ले लिया और भाजपा को झटका दे दिया। मतलब यहाँ पर रामपाल वर्मा की पहचान बहुत मजबूत दिख रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस बार होगा क्या। जाहिर सी बात है, रामपाल वर्मा सिंहासन के प्रबल दावेदार हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती है और आपको उन चेहरों से परिचित करा देते हैं। ये चेहरे आखिर क्यों हरदोई की बालामऊ सीट पर इतने बड़े हैं वो भी बता देते हैं। इन मजबूत चेहरों में सबसे बड़ा नाम आता है भाजपा के रामपाल वर्मा का। दूसरा नाम है नीलू सत्यार्थी का, जो बसपा से हैं। तीसरा नाम है सुशीला सरोज का, जो सपा से जुड़ी रही हैं। और चौथा नाम है सुरेंद्र कुमार उर्फ सुरेंद्र कालिया का, जो बाहुबली टाइप के नेता माने जाते हैं। तो आपने इस क्षेत्र के बड़े चेहरे देखे, लेकिन एक एक की खासियत भी बताते हैं कि आखिर जनाधार इनका क्यों है। तो सबसे पहले बात रामपाल वर्मा की, इनकी ताकत की। 7 बार इस क्षेत्र से विधायक चुने जा चुके हैं। जब ये सीट बेनीगंज नाम से थी तब ये निर्दलीय चुनाव जीते। बाद में कांग्रेस के टिकट पर 2 बार विधायक बने। इसके बाद सपा और बसपा से भी विधायक रहे और 2017 में भाजपा से टिकट लेकर विधायक बने। मतलब हर बड़ी पार्टी में रह चुके हैं, या ये कहें कि हवा का रुख देखकर ही अपनी जमीन तैयार कर लेते हैं। हालांकि राजनीतिक छवि इनकी साफ सुथरी मानी जाती है। भाजपा के बाद अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता नीलू सत्यार्थी की। इनकी ताकत आपको हम बताते हैं कि इनकी ताकत क्या है। नीलू सत्यार्थी की बात करें तो 2017 के चुनाव में रनर अप रही थी। दलित वोटर्स के बीच अच्छी पहचान मानी जाती है। बड़ी बात यह है कि 2019 में बसपा ने इन्हें मिश्रित लोकसभा सीट से टिकट दिया था और अब 2022 के लिए ये मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। इस वक्त ये बसपा की विधानसभा प्रभारी भी हैं। तीसरा चेहरा आपको दिखाते हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा है सुशीला सरोज का। सुशीला सरोज की अगर हम बात करें तो 2017 में बालामऊ सीट से प्रत्याशी थी। हालांकि ये तब तीसरे नंबर पर रही, लेकिन बड़ी बात यह है कि मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में इस चेहरे को नजरअंदाज किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। आपने सपा, बसपा और भाजपा के बड़े चेहरे देख लिए, लेकिन सिंहासन की लड़ाई में एक और चेहरा है जो इस सीट पर अपना दावा ठोकता है और ये चेहरा है सुरेंद्र कुमार उर्फ सुरेंद्र कालिया का। सुरेंद्र कालिया की बात करें तो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा इनकी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। और बड़ी बात यह है कि जब 2012 में इन्होंने एनसीपी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा तो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों से ज्यादा इन्हें वोट मिले। ये अलग बात है कि इनकी छवि बाहुबली नेता के तौर पर है और इनके ऊपर 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। तो चलिए अब समीकरणों को समझ लेते हैं और रुख करते हैं वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू जी का। सर, ये सीट जो है रामपाल वर्मा के आगे किसी के टिकने का इतिहास नहीं रहा और वो निर्दलीय से लेकर सारे दलों में जाकर जीत हासिल कर चुके हैं। कहानी इस बार बदलने की स्थिति में दिखती है क्या? बहुत ज़्यादा संभावनाएं तो इस बात की नहीं दिखाई देती, क्योंकि एक तो ये तीसरी बार ही एक तरह से इस सीट में ये चुनाव होगा जो होगा। पहले दो चुनाव में लगातार वही रामपाल वर्मा ही वहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में उन्होंने उस इलाके में काम भी किया है और हालांकि ये इलाका बहुत गरीब और पिछड़ा इलाका है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काम करने की कोशिश की और शायद यही उनकी उस इलाके में लगातार जो लोकप्रियता है उसकी भी वजह है। तो मोटे तौर पर कोई बड़ी चुनौती उन्हें नहीं दिखाई देती, क्योंकि समाजवादी पार्टी का संगठन के स्तर पर इस इलाके में दबदबा कम हुआ है। वो मजबूती समाजवादी पार्टी में नहीं रही है। हालांकि जो ज़िले के गणित हैं उसमें समाजवादी पार्टी जोड़ तोड़ में लगी है और अगर उस तरह के जोड़ तोड़, खासतौर पर नरेश अग्रवाल के इर्द गिर्द जो जोड़ तोड़ की बात है, अगर वो किसी तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हैं तो थोड़ा स्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल समाजवादी पार्टी यहाँ पर उस मजबूत हालत में नहीं है जिसके लिए उसको हरदोई ज़िले में जाना जाता था। बिल्कुल, यानी कि ये बात है कि